लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे थे कल हम, है ना, 13 तक किया था। 14 में क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्सटीरियर एंगल्स एट बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ओ। तो डायग्राम दिया नहीं है बेटा, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी सी हमने बना दिया। क्या बोला है, बाइसेक्ट्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट बी एंड सी। एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर बी पर और सी पर मीट कर रहे हैं ओ पर। और एंगल ए की वैल्यू यदि x डिग्री है तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड। हाँ, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी और सी के एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं ओ पर, तो आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है। किसकी टर्म में, एंगल ए की या x डिग्री की टर्म्स में आपको आंसर देना है। तो हम देखें ऑप्शंस क्या हैं, 90 + x/2, 90 - x/2, 180 + x/2 एंड 180 - x/2। आई होप आपको याद हो, ये NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है जो हमने किया हुआ है। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। यदि हमने यहाँ पर ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ 180। तो ये एंगल यदि y है तो ये एंगल आपका क्या आता है, 180 - y। पर ये लाइन जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो 180 - y डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाता है, 90 - y/2। ये वाला एंगल आपका आया 90 - y/2। सिमिलरली इफ आई टेक दिस एंगल एज z, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 - z। एंड CO एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसका हाफ होगा। ये वाला एंगल चाहिए तो ये इसका हाफ होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 180/2 मतलब 90 एंड z/2 मतलब z/2। तो ये वाला एंगल आपका आया 90 - z/2। ये भी इतना ही है, ये दोनों 90 - y/2 है, दोनों 90 - z/2। ठीक, अब हमें एंगल A और O में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करें, एक बार हम ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो x + y + z इज़ 180। ये रिलेशन मिलेगा, इन तीनों एंगल का सम 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर हम इससे वैल्यू किसकी निकालें, y + z की। तो x = के उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, y + z की वैल्यू आई 180 - x। अब वहाँ पर y/2 और z/2 है एंगल बाइसेक्टर, तो हम यहाँ इसको डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये 180/2 90 एंड x/2 इज़ 90 - x/2। मीन्स हमने क्या किया, हमने y + z/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि ये 90 - x/2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये 90 - y/2 है, ये 90 - z/2 है और ये एंगल BOC। तो अब आपका क्या होगा, एंगल BOC + 90 - y/2 + 90 - z/2 = 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल BOC। ये कंडीशन आई। अभी बेटा क्या हो रहा है, 90 + 90 ऐड होके 180 हो रहे हैं और इक्वल टू के उधर भी 180 है, तो इन दोनों का सम इसको कैंसिल कर रहा है, मतलब ये 0 हो गया। ये -y/2 - z/2 इक्वल टू के उधर भेज दें, तो एंगल BOC की वैल्यू क्या हुई, माइनस था, दोनों उधर जाके प्लस हो गए, दोनों के अपॉन में 2 है, तो हम इसको y + z/2 लिख सकते हैं। तो y + z/2 लिख सकते हैं, पर y + z/2 की वैल्यू क्या है, 90 - x/2। तो आपका आंसर आ गया है, एंगल BOC की वैल्यू है 90 - x/2। तो एक्चुअली आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, है ना। ये अब प्रूफ करना तो है नहीं हमको सीधे आंसर लिखना है। तो शुड रिमेंबर दिस आंसर कि इसका आंसर, यदि ये एंगल x है तो ये क्या होगा, 90 - x/2, है ना। एक बात और,
यदि आपको ये एंगल दे दिया कि ये 100 है और इसकी वैल्यू पूछ ली, तो x की जगह आप क्या रखेंगे 100, 100/2 50, तो 90 - 50, तब इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। यदि ये एंगल आपको दे दिया 120, तो 120/2 60, 90 - 60 वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो इस तरह से बेटा इसमें एंगल्स की वैल्यू भी दी जा सकती है कि एंगल मतलब वर्टेक्स एंगल बोलते हैं इसको, वर्टेक्स एंगल की या जो सेम बाइसेक्टर से बन रहा है एंगल उसकी, दोनों में से कोई भी एक एंगल की वैल्यू दे दे तो आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो, यदि आपको ये रिलेशन याद रहे कि एंगल BAC = 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BOC = 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। उसकी जगह x लिखा है तो x रख देंगे, O लिखा है तो O लिख देंगे। सेम कंसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर्स भी होता है। अभी हमने एंगल एंगल एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया था। अभी यदि हम ये वाला एंगल निकालते हैं, सेम ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल आपका A है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 90 + x/2। एक्सटीरियर एंगल में माइनस आता है, इंटीरियर एंगल में प्लस आता है। जैसे यदि आपको दे दिया ये एंगल 60 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 60 का हाफ 30, 90 + 30, तो एंगल क्या हो गया 120 डिग्री। ये एंगल यदि 100 है तो 100 का हाफ 50, 90 + 50 एंगल क्या हो जाएगा 140। तो ये डायरेक्ट रिलेशन याद होना ज़रूरी है ताकि आप इसको बिना टाइम लगाए डायरेक्टली कर पाएँ। तो वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, तो हमने ABC ट्राइंगल बना लिया। एंगल A 50 डिग्री है, BC इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इसका बाइसेक्टर एंड ACD इसका बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं E पर, तो एंगल E की वैल्यू क्या हुई। ये NCERT का आपका क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करते थे, ये वाला एंगल इसका हाफ होता है, वो PTR QPR की टर्म में था, उसमें हमारा ट्राइंगल था PQRST। हमने प्रूफ किया था एंगल QTR = हाफ ऑफ एंगल QPR। तो यहाँ डायरेक्टली वो रिजल्ट यूज़ करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये 50 है तो ये हो जाएगा 25, यदि ये 30 है तो ये डबल 60, ये 100 है तो ये 50। यदि ये वाला एंगल दिया है तो उसका हाफ होगा, और इधर वाला एंगल दिया है बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो ज्वाइन करके एंगल बन रहा है वो दिया है, तो उसको डबल करके उधर वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स याद होने चाहिए आपको ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो ये 50 था तो आंसर क्या आएगा 25 डिग्री। द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D। फिर से BC को प्रोड्यूस कर दिया किसी पॉइंट D से, ABC। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट साइड BC इन L। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC इन L, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। इफ एंगल ABC 30 है, यदि ये वाला एंगल 30 डिग्री है एंड एंगल ACD 115 है, तो एंगल ALC हमको ये एंगल पूछा है। हाँ, सिंपल कंसेप्ट है। आप क्या करें, यहाँ पर ये एंगल 30 है, ये 2x है और ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का 115 है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो 30 + 2x = 115 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। तो 2x = क्या हो गया 115 - 30 85। तो x की वैल्यू क्या हुई 85/2, डिवाइड करोगे 42.5 डिग्री आ गया। अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो हम डायग्राम में ध्यान दें, ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो y की वैल्यू x + 30 के इक्वल है। y = x + 30 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABL। तो x आपका कितना है 30, x आया है 42.5 और ये एंगल था 30 + 42.5 इज
72.5 डिग्री। तो ये आंसर आपका क्या आ गया 72.5 डिग्री। ये भी कैलकुलेट करना होता तो 180 में से इसको माइनस करके निकल जाता, है ना। तो सिंपल है, 72.5 कैन बी रिटन है 72.5 डिग्री, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है इन फिगर, इस डायग्राम में आपको क्या गिवन है, इफ EC इज पैरेलल टू AB, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, एंगल ECD 70 डिग्री है एंड एंगल BDO 20 डिग्री है। तो एंगल OBD पूछा है, एंगल OBD, यहाँ जो पॉइंट नहीं है उसको हम O बोल सकते हैं, है ना। EC इज पैरेलल टू AB, एंगल BDO 20, तो ये पॉइंट O है। देन एंगल OBD कैलकुलेट करना है, मतलब OBD, दिस इज योर X। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 70 है, तो ये भी 70 हो गया। रीज़न क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर आप इस ट्राइंगल पे नज़र डालें, ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम के। तो x + 20 = 70, तो x = 70 - 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। ये एंगल आ गया आपका 50, 20 70, ये निकालना होता तो 110 लीनियर पेयर से भी निकल सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर, x + y = वेयर इज x यहाँ पर है और y यहाँ पर है, और आपसे x और y का सम पूछा है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये एंगल 80 है, ये 40 है, तो 80 + 40 क्या हुआ 120। ये वाला एंगल नहीं निकालेंगे हम, सीधे ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड। तो x की वैल्यू 80 + 40 120 आ गई बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ACO। अब हम y की वैल्यू देखें तो ये 40 है, ये वर्टिकली अपोजिट है इससे, ये भी क्या हो गया 40 डिग्री। तो ये 40 + 70, ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो 40 + 70 कितना हो गया 110, तो y की वैल्यू आ गई 110, अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल OBD। अब x + y निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो आंसर क्या आ गया 230 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा 3 पार्ट वाला, तो हम इनका सम ऑफ रेशो से कर दें। सम ऑफ रेशो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 3/12, और एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल का सम 180। आपने 3 से कैंसिल किया 4, 4 से कैंसिल किया 4 4 = 16, 4 5 = 20, तो एंगल की वैल्यू आ गई है डायरेक्ट 45 डिग्री। मैंने एक्स नहीं कैलकुलेट किया, मैंने सीधे एंगल निकाल दिया। यदि मैं इनको आपस में कैंसिल करती तो ये 15 आता, फिर ये 15 3 = 45, 15 4 = 60, 15 5 = 75, ये एंगल्स आते हैं। पर हमसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है तो हम डायरेक्टली उसको ही कैलकुलेट कर दें। नेक्स्ट है इन फिगर, इफ AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो x की वैल्यू क्या होगी। AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ, ये वाला एंगल आपका x है, ये एंगल x + 14 है। तो इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल x + 14 मतलब 2x + 14 डिग्री हो गया एंगल C, और ये 90 है, ये 32 है, ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 32। अब आपको पता है कि ट्राइंगल में एक एंगल यदि 90 हो, ट्राइंगल के 3 में से एक एंगल 90 हो, तो बचे हुए दोनों का सम 90 होता है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम 90 होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 90, तो 2x प्लस 14 प्लस 32 इक्वल टू 90, या आप इसमें प्लस 90 करते इक्वल टू 180 करते, ये दोनों ऐड हो गए और इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होंगे तो क्या होगा 90 माइनस 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4, 46, 4 50, 44 2x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 44/2, आंसर आया 22 डिग्री। वैल्यू किसकी पूछी थी, x की, तो x आपका क्या आ गया 22 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। z को निकालना है x और y के टर्म में। तो आप देखें यहाँ पर z यहाँ है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी z हुआ। x और y के टर्म में z की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल x है, तो ये एंगल क्या हो गया 180 माइनस x, किस रीज़न से आया, लीनियर पेयर। अब ये y है, तो y ट्राइंगल की ये साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं, तो ये आपका क्या हुआ y इक्वल टू z प्लस 180 माइनस x, यही आएगा। हमसे पूछा है व्हाट इज z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो z इक्वल टू के फॉर्म में चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल टू के उधर भेज दें, माइनस x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 180 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो z इज x प्लस वाई माइनस 180, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि हमें y पूछा होता इन टर्म्स ऑफ x एंड z तो यही आंसर है, x पूछा होता इन टर्म्स ऑफ y एंड z तो हम x को इधर भेजते y को उधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाता 180 प्लस z माइनस y। जो भी पूछा हो आप उस हिसाब से उसको रोटेट कर सकते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ x इज L1 पैरेलल टू L2, इस डायग्राम में x की किस वैल्यू के लिए L1 और L2 पैरेलल होंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइन है, ये एंगल 90 है, ये एंगल x है, तो ये एंगल 78 है। यहाँ हम देखें तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगना चाहिए। लाइन यदि पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल प्लस 35 इक्वल टू 78, इसको यदि मैंने y मान लिया तो y प्लस 35 इक्वल टू 78 होना चाहिए यदि L1 L2 के पैरेलल है तो y की वैल्यू क्या हो गई 78 माइनस 35 दैट इज़ 43, तो y आपका आ गया 43। अब हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्राइंगल में ये 90 है तो x प्लस वाई भी क्या होगा 90। आपकी कंडीशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 90। कहाँ से आई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पर y की जगह 43 रखेंगे, इक्वल टू के उधर जाएगा तो x क्या होगा 90 माइनस 43 47। x की वैल्यू क्या आ गई 47 डिग्री। x कम आउट टू बी 47 डिग्री, ऑप्शन डी। इन फिगर व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x, y x की टर्म में क्या है। तो आप सिंपली देखो, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है। ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, तो ये एंगल क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ये x है, ये 2x है, तो ये एंगल क्या हुआ x प्लस 2x दैट इज़ 3x। अब हम देखें तो ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड और ये ट्राइंगल की साइड, तो ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल है किसका, इस ट्राइंगल का, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। मतलब आपकी कंडीशन क्या आ रही है 3y इक्वल टू 3x प्लस वाई, ये आ रहा है। तो y एक तरफ, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, 3y माइनस वाई क्या मिलेगा 2y, और इक्वल टू क्या हो गया
3x। अब क्या पूछा है, y की वैल्यू पूछी तो 2 उधर चला गया, तो y इक्वल टू 3/2x। y इन टर्म्स ऑफ x इज 3/2x। x इन टर्म्स ऑफ y पूछा होता तो हम इसको उधर भेज देते, तो ये होता 2/3y। x कुड हैव बीन रिटन एज 2/3 ऑफ y। y पूछा है तो 3/2x, x पूछा है तो 2/3y। जो भी पूछा है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन फिगर, इफ L1 पैरेलल टू L2 देन द वैल्यू ऑफ x इज। हाँ, L1 एंड L2 आर पैरेलल। यदि ये लाइंस पैरेलल हैं तो हमको क्या नज़र आ रहा है, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो आपको क्या पता चला कि 2a + 2b 180 को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, और ये क्या नज़र आ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो एक्चुअली मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि यदि दो एंगल का सम 180 है तो उनके एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री पे मीट करते हैं, है ना। क्योंकि ये 180 है, 2 कॉमन लेके डिवाइड करोगे तो a + b की वैल्यू क्या आ गई, 90। a + b 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल क्या आएगा, 90। या हम देखें ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, ये ट्राइंगल की साइड, तो ये 2x की वैल्यू a + b के इक्वल है, तो 2x = 90। तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 45 डिग्री। आंसर में क्या पूछा है, x, तो आंसर आएगा 45 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इन दोनों का सम 7y + 5y 180, रीज़न लीनियर पेयर, तो 7y + 5y = 180, तो 12y = 180, तो y इज़ 180 / 12, तो आंसर क्या आएगा, 15 डिग्री। तो y आ गया 15। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है, x की। तो आपको क्या पता है कि x + 3y = 7y है। x + 3y = 7y बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 3y उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4y, पर y तो 15 डिग्री है, तो 15 4 = 60, तो x क्या हो गया, 60 डिग्री। x पूछा है, आंसर इज 60 डिग्री। आप कई तरह से कर सकते हो। आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि 15 5 = ये 75 हो गया, ये 15 3 = 45 हो गया, 75 50 120, तो ये 60 तब भी आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आपको जो आसान लगे उसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल RST व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, तो हमको क्या दिख रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों एंगल में रिलेशन आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। x = क्या होगा, 90 + हाफ ऑफ दिस एंगल, ये एंगल क्या है, 140, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। ये एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 + हाफ ऑफ x, तो 140 = 90 + हाफ ऑफ x, ये होगा। अब हमें x कैलकुलेट करना है, तो पहले हम 90 को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो 140 में से 90 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचेगा, 50, तो 50 = हाफ ऑफ x हुआ। 2 उधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100 डिग्री। x 100 है तो 100 का हाफ 50, 90 + 50 140। यही पूछा है, डायरेक्ट करना है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। आपको यदि रिलेशन याद है तो आप तुरंत कर लेंगे। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ x इज, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, ये ट्राइंगल की साइड, तो इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल हुई, मतलब 25 + 55 80 डिग्री ये एंगल है। अब हम देखें, ये ट्राइंगल की साइड है और ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, अगेन दिस इज एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू क्या हुई, 80 + 40,
80 + 40 इज 120, तो आपका x आएगा 120 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ BP इज पैरेलल टू CQ, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है और AC BC के इक्वल है, AC एंड BC ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तब हमें x कैलकुलेट करना है। x यहाँ लिखा है, ये वाला एंगल 20 डिग्री है। सबसे पहली बात, ये दोनों लाइन इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। अब हम क्या करें, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो आपको क्या पता है कि इन एंगल्स का सम 180 होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, ये तो आपका y + 20 हुआ, ये वाला एंगल y + 20 हुआ। और यहाँ पर यदि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये ट्राइंगल की साइड ये एक्सटेंडेड, तो 2y की वैल्यू x + 70 होती, 2y = x + 70, एक रिलेशन आपका ये आता। हाँ, और हम यहाँ करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या आ रहा है, 20 + y + x प्लस ये वाला एंगल। इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 180 - 2y, तो 180 - 2y, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई इस ट्राइंगल में, ये 2y है तो ये 180 - 2y होगा, तो ये दोनों का सम इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री किया है, तो अभी ये 180 से 180 कैंसल, 2y + y, y - 2y क्या बचेगा, y - y, तो x - y की वैल्यू x - y + 20 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x कैन बी रिटन एज y - 20, x की वैल्यू y - 20 है और आपको क्या पता है कि 2y की वैल्यू x + 70 है, तो वहाँ पर हम x की जगह ये रख दें, तो 2y = x इज़ y - 20 और ये +70, ये y इधर ट्रांसपोज होगा, तो 2y - y क्या बचेगा, y, और -20 + 70, y की वैल्यू क्या आ गई, 50, y आ गया 50, तो x क्या हुआ, 50 - 20 तब भी 30, ये आप ऊपर वाले रिलेशन में रखते तो 50 + 70 120, सॉरी 50 2 100, 100 - 70 तब भी x क्या आता, 30, हमसे x ही पूछा था, तो आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही होगा ये। अब आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते थे कि इस एंगल को 180 - x - 70, मतलब 110 - x भी लिख सकते थे, इन तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते तो, है ना, ये भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर AB एंड CD आर पैरेलल लाइन्स, AB and CD are parallel lines, transversal EF intersect AB at P and CD at Q, एंगल APR, ये वाला एंगल दिया है 25 डिग्री, एंगल RQC ये वाला एंगल 30 है, एंगल CQF 65 है, तो हमें x और y निकालना है। हमें x और y निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या देखें, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, मतलब आपकी कंडीशन क्या आई, 25 + y = 65, तो y क्या हो गया, 65 - 25, y की वैल्यू आ गई 40, y आपका आ गया 40। अब हम देखें यहाँ पर, तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारा क्या हो गया, ये z बन गया, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी क्या होगा 30, तो ये एंगल, ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, तो x की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 प्लस 25, तो x आया आपका 55, y 40 एंड x 55। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी में 60 35 अलग अलग है ना। तो ये आपका कंप्लीट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट है आपको व्हाट्सएप करो, ठीक है। थैंक यू।